बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समीन मौज़ूम फ़िक्र फ़रीदियात का मौज़ू आज आखिरी किस्त पर आन पहुँचा। समीन मौज़ूम मैं बार बार कहता रहा और आज भी कह रहा हूँ, सिर्फ़ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह नहीं, दीगर बुज़ुर्गान दीन अलैहि रहमतुल मुबीन जो अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, उनकी किताबों में, चाहे वो नसर की किताबें हों, चाहे शायरी की किताबें हों, चाहे बड़े दीवान हों, चाहे छोटे किताबचे हों, उनमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं, धल्ले से की जा रही हैं। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कौन सी तब्दीली की जा रही है। ख़ास तौर पर नौजवान को तो कुछ पता नहीं चल रहा है। बस मुरीदैन हूँ या दीगर नौजवान तबका आम जो सिर्फ कव्वाली सुनने जाते हैं, जो सिर्फ महफ़िलें अटेंड करते हैं, वो बस हर महफ़िल में जाते हैं, सेट ढूंढते हैं, नजराना देते हैं, लंगर देते हैं, लंगर खाते हैं, बस सुभान अल्लाह कहते हैं, सर वो घुमाते रहते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सी तब्दीली की गई है। कलाम पढ़ने वाला जो कवाल है, ये किसका कलाम पढ़ रहा है। बस वो सुनते आते हैं और सुनते आ रहे हैं, ज़्यादा बात वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कहा गया है ये ऊपर का कलाम है, ये मार्फत का कलाम है, ये मार्फत वालों को समझ आता है, ये कलाम ऊपर से गुज़र जाता है आपके सिरों से, ये समझ नहीं आएगा आपको। अगर कोई पूछे उनसे, उन्हें महफ़िल करवाई होती है, तो वो कहते हैं बाबा बस ये ऊँचा कलाम है, ये ऊपर का कलाम है, ये आपके सरों से गुज़रने वाला कलाम है, ये आपको समझ नहीं आएगा। सामीन मुज़्ज़म पुरानी कुतुब उठा कर देख लें, पुरानी कुतुब में यही बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि महफ़िल समा को जो है ना वो खुले आम करने की इजाज़त नहीं है। कहा गया है महफ़िल समा जो होना बंद कमरे में की जाए, महफ़िल समा खुले आम ना की जाए, मख़सूस लोगों को बुलाया जाए जिनमें बच्चे ना हों, बड़े उम्र के लोग हों, समझदार हों, वो महफ़िल समा में आएँ। बच्चों को आने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी पहले। ये बुज़ुर्गान दीन लिखते आ रहे हैं, और भी चंद शराइत हैं जो मुख्तलिफ़ किताबों में लिखी आ रही हैं। सामीन मुज़्ज़म निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्में शब्बेरे। सामीन मुज़्ज़म आज मैं कड़वी कसीली सख्त बातें कह रहा हूँ, पहले भी कहते आ रहा हूँ मैं सख्त बातें। लोग कहते हैं कि कभी कभी सख्त बातें मुँह से आप निकाल देते हैं, आपके मुँह से कभी कभी हसन निसार की तरह शोले निकलते हैं। क्या करूँ, हालात की वजह होती है, कैसे हालात वैसी बातें मुँह से निकलती हैं। सामीन मुज़्ज़म निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्में शब्बेरे। अगर ये अपनी खानगाहों से सजादगान, गद्दी नशीन, उन बुज़ुर्गान दीन के वारसीन यानी कि ये कवाई खा रहे हैं धरले से, यानी कि किताब की रियलिटी ये खा रहे हैं, अब उनके दीवानों में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, इनको उठ खड़ा होना चाहिए। ये खानगाहों से निकलें, अब वक्त है निकलने का। अब अगर ये नहीं निकलेंगे, नहीं बेदार होंगे, तो फिर आगे बहुत कुछ हो जाएगा। इनके दीवान बुज़ुर्गान दीन के जो लिखे ना, ये इनके नहीं रहेंगे। ये लिखने वाले कहेंगे ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने लिखे, अक़ीदत में, मोहब्बत में, एहतराम में इतने हमारे बुज़ुर्ग थे कि आपके बुज़ुर्ग के नाम उन्होंने काफ़ियाँ कर दी। जो कलाम भी लिखा, चाहे वो शायरी में, चाहे वो नसर में, आपके बुज़ुर्गों के नाम कर दिया, फिर छपवाया। अब हम अपने नाम पर छपवा रहे हैं, रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए। इतनी हद से रॉयल्टी आपको मिलती रही,
ये बहुत बड़े तनाज़े खड़े हो जाएंगे। अगर ये ना हुआ तो वो कलाम चोरी करके अपने नाम से छपवाएंगे, आपके जो बुजुर्गान दीन के नाम पर अपने कलाम छपवाएंगे वो, यानी कि जहाँ पर आपके कलाम बुजुर्गान दीन के कलाम होंगे वो कहेंगे ये हमने लिखे हैं, अपने कलामों को आपके बुजुर्गान दीन से मंसूब करेंगे, कहेंगे ये लिखे थे उन्होंने कलाम, घटिया तरीन कलाम जो किसी खाते के नहीं होंगे वो आपके बुजुर्गों के खाते में डाल दिए जाएंगे, कहेंगे ये लिखे उन्होंने, हमने जो कलाम लिखे वो ये हैं। क्योंकि आप तो मीठी नींद सोए हुए हैं, आपको तो आपके हल्का अहबाब खुलफा मुरीदीन ख़ास मीठी लोरी दे रहे हैं, आपको तो मीठी कुट्टी पिलाई जा रही है, बस आप बेदार होते हैं, आपको बतला दिया जाता है तजवीज़ भरी हुई हैं, तजवीज़ भर रही हैं, तजवीज़ भरी जा रही हैं, लंगर आ रहा है, इतना मालूमात आ चुका है, इतना मालूमात आने की ख़बरें हैं, फिर आप सो जाते हैं। वाह वाह, आपको तो बस ऐसी ही खबरें दी जा रही हैं। आप भी अगर आप बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब चिड़ियाँ खेत चौग जाएंगी, खेत में कुछ ना बचेगा, आपके बुज़ुर्गान दीन अलैहि रहमतुल मुबीन के कलामों का कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो आप देख रहे हैं सिर्फ तब्दीलियाँ की जा रही हैं ना, छोटी मोटी, आप कह रहे हैं ये छोटी मोटी तब्दीलियाँ हैं, नहीं, इससे बहुत कुछ आगे होगा। आपको जो पता भी नहीं चलेगा कि दीवान वोले उड़ेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। देखें जी, मैं भी कह चुका हूँ, सराइकी इलाकों के दानिशवरान, शायर, अदीब, लिखारी, दीगर सियासी समाजी मजहबी हलके, इनको कहा जा रहा है कि ये उठें, एहतजाज करें, ये करें वो करें। भाई इनके साथ ये क्या है, ये क्यों उठें, ये क्यों कोई रियलिटी खा रहे हैं किताबों की, क्या इनको पैसा मिल रहा है, ये बेदार होंगे? ये तो पैसा आपको देते आ रहे हैं, अपनी जेब से हिलाल कमाई से आपकी जेबें भरते आ रहे हैं, आपकी तजुर्बा भरते आ रहे हैं, ये क्यों उठेंगे? ये नहीं उठेंगे। अब इनको क्या मिल रहा है? सारा फैज़ आप अपने खाते में डालते जा रहे हैं, फिर आप उनको कहें ये बेदार हूँ, ये तो बहुत मुश्किल बात है। अब भी वक्त है कि आप बेदार हो जाएं। अपने आप कहते हैं ना हम वारसीन हैं, गदी नशीन हैं, तो हकीकी वारसीन बने, हकीकी गदी नशीन बने। अब आपको हकीकी वारसीन बनना चाहिए, हकीकी गदी नशीन बनना चाहिए। ये आप खुद बेदार हों, फिर हम जैसे भी आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, वरना कोई खड़ा नहीं होगा। वरना जो कुछ होगा, मैंने आपको कुछ तो बता दिया, बाकी आप खुद भी समझदार हैं, दूध पीते बच्चे भी आप नहीं हैं कि सब चीज़ मैं आपको बताता फिरूं। मैंने इतना तो कह दिया, सामीन मज़लूम मुझे रखिएगा दुआओं में याद, क्योंकि उनके मुरीदैन भी मेरी बात सुनकर कुछ गुस्से में होंगे और कुछ वो गदी नशीन साहबान भी गुस्से में होंगे कि ये अपने आप को सुन्नी हनफी बरेलवी कहने वाला आज क्या बातें कह गया है, क्या बातें कह रहा है। बातें यही हकीकत हैं, कोई समझे या ना समझे, समझ गया ठीक, वरना फिर हाथ मलता रहेगा, फिर कहेगा कि बातें तो ठीक थीं लेकिन हमें मीठी लोरी सुनाई दे रही थी, हमें मीठी कुटी दे जा रही थी, अफसोस सद अफसोस। सामीन मज़लूम नए मौजू के साथ फिर कभी हाजिर होऊंगा, नए मौजू तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।